हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। कल आप सभी का लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का एग्जाम है एमसीक्यू बेस्ड। तो एक मॉक टेस्ट करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो जो भी करेक्ट आंसर आपको लगे साथ साथ कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में लिखते चलें, ताकि आपको एंड में पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी और करने की आप सभी को जरूरत है। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फंडामेंटली कंप्लीटेड इन। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता कहाँ पर है? क्लासरूम में, सोसाइटी में, होम में या फिर स्कूल में? जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है, राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। एंड द करेक्ट आंसर इज क्लासरूम। ये हम सभी को पता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? वो एक कक्षा में होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड इन द इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो वो आपको यहाँ पे पहचानना है। ऑप्शन 1 है द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड्स इंडिविजुअल स्किल्स लिस्ट एंड मोटिवेशंस। Next is changes in child's knowledge, behavior and progress. Third is changes in the use and behavior of learning in daily life. And the last is all of the above. जो भी करेक्ट आंसर लगता है आपको कि हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें। सही हो गलत हो वो हमें नहीं देखना है, कोशिश हमेशा करते रहना है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बिल्कुल सही, सभी ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन डी, लास्ट वन, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऑफ टीचर्स, school based assessment covering all aspects of child development, school based assessment of learners, and the last is school based assessment covering all aspects of teacher and child development. So दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, बट ज्यादा कौन सा कवर कर रहा है, जो बेसिक मतलब है, मीनिंग है सीसीई का, वो आपको देखना है। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज, देखिए ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूजन हो सकती है कुछ स्टूडेंट्स को, ऑल्दो आप सभी ज्यादातर डी ही आंसर कर रहे हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पे ये आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की हो रही है, वो बिल्कुल सही भी है, लेकिन डी में सारे एस्पेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट की तो बात है ही, साथ में टीचर डेवलपमेंट की भी है, तो ये ज्यादा कवर कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर डी ऑप्शन नहीं होता ऑप्शंस में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता। फॉर एग्जाम्पल डी में अगर नन ऑफ दी अबव होता, तो ऑटोमेटिकली बी आपका आंसर होता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। द बेसिक टीचिंग पैराडिग्म वाज प्रेजेंटेड बाय विलियम ग्लेसर इन 1962। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 बेसिकली है वो है कि बाय व्हाट नेम इट इज नॉट नोन। अब इसको किस नाम से नहीं जाना जाता है, नॉट पूछा है। नॉट को बहुत बार स्टूडेंट स्किप कर देते हैं बिकॉज टाइम नहीं होता है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, जल्दबाजी नहीं करनी है। जो भी करेक्ट आंसर लगता है जल्दी सी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज, थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे, बट जो करेक्ट आंसर है वो है स्मार्ट लर्निंग मॉडल। हम इसको नहीं बोलते हैं, प्राइमरी लर्निंग मॉडल बोलते हैं बिल्कुल, साइकोलॉजिकल मॉडल भी बोलते हैं और बेसिक लर्निंग मॉडल भी बोलते हैं, लेकिन स्मार्ट लर्निंग मॉडल इसको नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड जॉन कैरोल्स रेंडरिंग ऑफ द टीचिंग पैराडिग्म ऑफ स्कूल लर्निंग कब थी? तो वो आपको ईयर बताना है। ईयर बेस्ड क्वेश्चन में देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो वहां पे ईयर का ही होता है। जैसे आज का भी जो आपको क्वेश्चन एक आया था एग्जाम में, उसमें भी स्टूडेंट्स ने बताया कि जो ईयर था वो करेक्ट वाला मेंशन ही नहीं था ऑप्शंस में, तो आप उसके आसपास का जो हो, क्योंकि चीजें क्या होती हैं, बनती कभी हैं और इम्प्लीमेंट किसी साल में होती हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप आसपास के ईयर्स देखें। ऑल्दो ऐसे क्वेश्चंस में आपको नहीं मिलेगा,
ये बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। पॉलिसीज, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस में ऐसे डाउट रह जाते हैं अक्सर। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज 1963। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? लर्नर, टीचर, या सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, या ऑल ऑफ द अबव? सभी करते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा टीचिंग का एक लेवल नहीं है? मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्शन लेवल या इंडोक्ट्रिनेशन लेवल, आपको पहचानना है इनमें से कौन सा है। एंड द करेक्ट आंसर इज इंडोक्ट्रिनेशन लेवल। देखिए, अगर आप इसको नेट पे भी सर्च करेंगे इंडोक्ट्रिनेशन लेवल को, तो ये आप टीचिंग के अंदर कैटेगराइज नहीं करते हैं। बेसिकली इस टाइप की अगर टीचिंग होती भी है तो उसको ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। तो ये इंडोक्ट्रिनेशन लेवल ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नॉट पूछा है हमसे, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लेवल ऑफ टीचिंग, कितने टीचिंग के लेवल होते हैं? बहुत बेसिक क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लें इसको। तो 3 लेवल होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वो है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड द थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसको बिल्कुल रट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस सब्जेक्ट के अलावा आगे आपके पेडागोजी के एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा टीचिंग का फीचर नहीं है? दैट यू हैव टू आंसर। देखिए, टीचिंग जो है वो डोमिनेट नहीं की जाती है कॉन्टैक्ट स्किल्स के द्वारा। तो ऐसा कोई नहीं है कि कॉन्टैक्ट स्किल्स के द्वारा डोमिनेट की जाएगी टीचिंग। तो नॉट हमसे पूछा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पे ये गलत है, गलत पॉइंट है। नॉट ही हमसे पूछा है एंड दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लर्निंग? तो प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, सभी स्टेजेस हैं। तो आंसर होगा, लिखिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? आर्ट है, स्किल्ड है, बिलेटरल प्रोसेस है, क्या है? बताइए। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सभी है, आर्ट भी है, स्किल भी है, बिलेटरल प्रोसेस भी है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। Next is question number 12. Which of the following methods is not suitable for teaching at primary level? Primary level पे इनमें से कौन सा मेथड सही नहीं होगा? और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे या हायर क्लासेस पे जब आप देखेंगे, हम सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी क्लासेस की बात करेंगे, तो उनके लिए सुटेबल है, बट प्राइमरी के लिए सुटेबल नहीं है पूछा है। लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी सी। एंड द करेक्ट आंसर इज लेक्चर मेथड नहीं है। देखिए, प्राइमरी क्लासेस पे, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर प्रोजेक्ट से सिखाएं, एक्टिविटीज से तो बहुत सिखाएं, गेम, प्ले वे, इनसे भी सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यूज करें, लेकिन लेक्चर मेथड बच्चों के लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बच्चों को एक्टिव होते हैं प्राइमरी लेवल के बच्चे, तो आपको उनको इंगेज रखना पड़ता है। एक्टिविटी मेथड सबसे बेस्ट है, बाकी मेथड्स भी हमें यूज करने चाहिए, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, बट लेक्चर मेथड तो बिल्कुल नहीं करें। Next is question number 13. Dash theory of teaching is based upon metaphysical, epistemological proportions. And the correct answer for this question, जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। फॉर्मल, इनफॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव। तो फॉर्मल थ्योरी।
तो औपचारिक शिक्षण एक सिद्धांत है जिसपे बेस्ड होते हैं मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल proportions. Next is question number 14. The highest level at which teaching is carried out. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लें. एंड जो इसका आंसर है उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ में जरूर पढ़ें, बिकॉज उस पे क्वेश्चंस एक या दो तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे. चाहे बाकी लेवल जो है आपके टोटल 3 लेवल्स है टीचिंग के, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव. बाकी 2 पे मिले ना मिले, बट जो इस क्वेश्चन का आंसर है उस पे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा. सब्जेक्ट का नाम ही है टीचिंग लर्निंग, तो टीचिंग के जो आपके टाइप्स हैं उस पे तो बिल्कुल क्वेश्चन आपको मिलेगा. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज रिफ्लेक्टिव लेवल. तो रिफ्लेक्टिव लेवल को एक बार ब्रीफ स्टडी डेफिनेटली दें. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. Next is question number 15. According to Smith, what should be the essential element of teaching? Explanation of variables, establish possible relationship between variables, hypothesis about the interrelation of different variables, या फिर all of the above. Very easy question, very easy. Answer लिखिए comment box में. And the correct answer is, we all are correct. Option D. एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो. कोई भी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सून एज पॉसिबल. एंड देखिए कल का एग्जाम इजी रहेगा आपका. लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. जैसा आपने कंटेम्प्रेरी और चाइल्डहुड सब्जेक्ट का, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन चाइल्डहुड वाला जो आपका सब्जेक्ट है, उसके जो आपने एग्जाम दिए हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उससे कंपेयर करेंगे इस सब्जेक्ट को. सो दिस सब्जेक्ट इज इजी, बट डोंट टेक इट लाइटली. स्टडी तो आपको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको अपना थोड़ा सा इंटेलिजेंस लगाना होता है, तभी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. लर्निंग कुछ ज्यादा इस सब्जेक्ट में नहीं है, जैसे कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन और चाइल्डहुड में थी. वहां पे आपको बहुत सारी चीजें लर्न करनी थी. तो एग्जाम रिलैक्स माइंड से करें, अच्छी सी नींद लें, तभी आप देखिए जब एप्टीट्यूड बेस्ड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं थोड़े से, जिनमें इंटेलिजेंस आपको यूज करनी होती है, तभी आप उनको अच्छे से कर पाती हैं. सो रिलैक्स रखें अपने माइंड को, थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अच्छे से नींद लें. एंड बैक टू बैक एग्जाम्स हैं आपके. इसके बाद भी सिर्फ एक ही हॉलीडे आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के एग्जाम में मिला है, देन बैक टू बैक एग्जाम्स आपके हैं. तो पेडागोजी के किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको और वीडियोस चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. आई विल सून ब्रिंग द वीडियोस. एंड जो भी एग्जाम होगा तो उससे एक दिन पहले आपका मॉक टेस्ट या एक क्विक रिविजन हम करते रहेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.